अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.7.4 का, जिसमें वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है या इसी का नाम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी है। आपके पास कोई दो वेक्टर हैं u एंड v, लेट u एंड v एनी टू वेक्टर्स, तो u क्रॉस v इज़ नोन एज दी, या a क्रॉस b इज़ नोन एज दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और ये इक्वल किसके होता है कि अगर u v दो वेक्टर्स हैं तो u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जबकि डॉट प्रोडक्ट में था काज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे है क्रॉस प्रोडक्ट में यानी वेक्टर प्रोडक्ट में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और ये है n यूनिट वेक्टर। n यूनिट वेक्टर क्या होता है कि आप a से b की तरफ मूव कर रहे हैं। ये समझे आपके पास a नीचे है और b जो है वेक्टर है ऊपर है, आप हाथ को ऐसे मूव कर रहे हैं ये इस डायरेक्शन में, तो ये थंब जो है, थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। अगर आप b से a की तरफ करेंगे तो थंब नीचे चले जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यानी ऐसे आप हाथ को बंद कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में थंब जो है नॉर्मल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास होगा। ये आपने याद रखना है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप ऐसे थंब को बंद कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए से बी, तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है थंब की तरफ होगी आपकी। और दूसरी सूरत में ये नीचे चला जाएगा, बी से ए की तरफ जाएंगे, बी क्रॉस ए, तो नॉर्मल डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। वैसे भी आप याद रखें जब वेक्टर के आप डायरेक्शन उलटते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये क्योंकि ये वेक्टर है, प्रोडक्ट भी इसका वेक्टर है, तो जब आप डायरेक्शन उल्टेंगे तो उसका नॉर्मल भी उलट जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। थीटा जो है 0 और पाई के दरमियान, ये 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। एन इज़ अ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग यू एंड वी, कि आपके ये प्लेन है, समझिए ये किताब जो है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये इस प्लेन के अंदर मौजूद है, इस कापी के ऊपर मौजूद है, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू इट वन। ठीक है, ये इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ए पर भी और बी पर भी होगा। तो आपके पास उसके बाद है राइट हैंडेड रूल, कि आपके पास आई जे के, आप इसको लिख लें आई जे और के की फॉर्म में, आई है, जे है, के है। आप इसको मूव करें, आई क्रॉस जे लेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के लेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई लेंगे तो जे आएगा। लेकिन इसको उलट देंगे, अगर आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे आएगा। अब नेगेटिव होते जाएंगे उलट डायरेक्शन में, ये आपने देख लेना है। और सेम वेक्टर का सेम के साथ लेंगे, आई क्रॉस आई, तो आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, आई और आई के दरमियान एंगल क्योंकि सेम है 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, तो सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। इसी तरह से जे क्रॉस के और के क्रॉस जे और के क्रॉस के, आई क्रॉस जे उसी राइट हैंड रूल से आई क्रॉस जे जो है के इक्वल आ जाएगा, के क्रॉस आई जो है उलट देंगे इसे, जब के क्रॉस आई कर देंगे उल्टेंगे इसे, तो वो माइनस जे के इक्वल आएगा। ये माइनस जे होना था यहाँ पे, के क्रॉस आई, ये प्लस जे आपके पास आना था, ये बुक में गलत लिखा हुआ है। एक तो ये कैमरे का ये बड़ा रौला है, ऊपर देखना पड़ता है किताब के, ये प्लस जे आना था आपके पास, के क्रॉस आई, के से आगे आई आता है ना, ये के है ये आई है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जी डायरेक्शन है, तो ये प्लस जे आपके पास आने था। इसी तरह से आप राउंडर इसे क्लॉकवाइज बनाकर इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। जे क्रॉस के है, ये जे है, ये के है, तो ये आई के इक्वल आ जाना था। लेकिन अगर आप करेंगे के क्रॉस जे उलट देंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये आपने खुद ही कर लेना। अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, या वो ए या u 0 है या v 0 है, या दोनों 0 हैं, या दूसरी सूरत क्या है वो पैरेलल हैं, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था, इसमें होल्ड नहीं करता, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर ही होता है, तो उलट करने से ये नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। उसके बाद सेम वेक्टर का ये 0 होता है। फिर है एनालिटिकल एक्सप्रेशन, क्या होती है कि u और v आपके पास दो वेक्टर हैं जिसके ये कंपोनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो u क्रॉस v जो है आप इस तरह से मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, ठीक है, नीचे अगर u पहले है तो u के कंपोनेंट पहले लिख देंगे, और v बाद में है तो v के कंपोनेंट बाद में लिख देंगे। इसे एक्सपेंड करेंगे, आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ जाएगा। और 0 वेक्टर जो है हमेशा ये पैरेलल भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है उस वेक्टर की। फॉर एवरी u, सो वी कंक्लूड दैट 0 वेक्टर इज पैरेलल टू एवरी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, 0 वेक्टर इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर भी है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। अगर 0 डॉट u है 0 के इक्वल,
तो अगर जीरो क्रॉस यू है तो ये पैरेलल भी है उसी डेफिनेशन से। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जब आपने मालूम करना है कि आपके पास दो एडजेसेंट साइड हैं, एक यू वेक्टर है दूसरा वी वेक्टर है, तो उसका वेक्टर का आप एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का? यू क्रॉस वी लेने और उसकी मैग्नीट्यूड लेने, जो भी यू क्रॉस वी आता है इस फार्मूले से आप उसकी मैग्नीट्यूड बाद में ले लेंगे, वो आपके पास एरिया आ जाएगा उस पैरेललोग्राम का। लेकिन अगर आप उसी पैरेललोग्राम से ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो यहाँ लाइन आ जाएगी, तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी इसको 1/2 से डिवाइड कर दें। एडजेसेंट साइड लेनी है, ए क्रॉस बी अगर है दो वेक्टर, उसको हाफ कर देंगे मैग्नीट्यूड लेने के बाद, तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगी। ये नीचे इसके वेक्टर हैं। एक्सरसाइज है 7.4 की, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी लेना है, बी क्रॉस ए। आप सिर्फ एक मालूम कर लें, ए क्रॉस बी, ए है बी है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पहले ए के आई जे के ऊपर लिख देने, ए के कंपोनेंट लिख दें, फिर बी के इसे एक्सपेंड कर दें, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है कि आपके पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है ये वाला जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ये आपने याद रखना है, ये इस डायरेक्शन में है, समझिए जैसे ये पेंसिल ऊपर आपने रख दी पेपर के ऊपर। तो ये ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जब हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है बोथ ए और बी पर, तो ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब भी जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी का तो तब भी वो ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा। ये चेक करने के लिए आपके पास होता है। बी क्रॉस ए जब लेंगे तो बी वेक्टर पहले लिखेंगे आई जे के बाद और ए बाद में लिखेंगे, ये खोलेंगे आप तो आप देखेंगे इसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। ये आपने सवाल कर लेने हैं, इसका सेकंड पार्ट कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 7.4 का, इसका पार्ट 2 देखें आप। ये ए बी आपको दिए गए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी प्लेन पर, उस प्लेन पर जिसमें दोनों ए और बी मौजूद हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा होगा, कि ए बी आपके पास दो वेक्टर हैं, उन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। अब आपके पास वेक्टर आ गया, आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है, तो उस वेक्टर को ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो आपके पास वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे ये सेकंड पार्ट देखें, ए क्रॉस बी आपने मालूम कर लिया, ये वेक्टर आ गया -7i + 2j + 5k, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा बोथ ए एंड बी पर। ठीक है, ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि परपेंडिकुलर इसलिए भी है कि उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे ए क्रॉस बी का तब भी ज़ीरो है, बी के साथ लेंगे ए क्रॉस बी का तब भी ज़ीरो है डॉट प्रोडक्ट लेने से। तो जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ज़ीरो आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बी पर भी परपेंडिकुलर है। और आपने एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर मालूम करें जो परपेंडिकुलर हो ए क्रॉस बी ए और बी पर, तो ए और बी पर परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब वेक्टर आ गया इसका यूनिट वेक्टर बना दें, वो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये आपने सवालात कर लेने हैं एक्सरसाइज इसके जो है 7.4 के सारे सवाल। ये छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर दिया हुआ। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट कंक्लूजन यू ड्रा फ्रॉम दिस वन। अगर ए क्रॉस बी 0 होता है तो आपको पता है ए और बी पैरेलल होते हैं, या ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे। ठीक है, फिर ए डॉट बी अगर 0 है तो ए परपेंडिकुलर टू बी होगा डॉट की डेफिनेशन से, और आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल कि वो पैरेलल भी हो परपेंडिकुलर भी हो। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, या ए 0 होगा या बी 0 होगा, जो दोनों में कंबाइन है। तो ये आपने कंक्लूजन इससे ड्रा करना था। इसी तरह से देखें कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें उसने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। उसने कहा है कि प्रूव करें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो आपको ये दिया गया है तो आपको ए क्रॉस बी चाहिए, तो यहाँ आप क्या लेंगे, ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लें दोनों तरफ। ये जो भी वेक्टर दिया गया सम करके दिया गया है, इसका दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए से, फिर बी से ले लें, फिर सी से ले लें। 2 से लेने से जवाब आ जाएगा। ये आपके पास वेक्टर है, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस राइट हैंड साइड, और ये 0 वेक्टर होने की वजह से राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। इसको ए क्रॉस को अंदर ले जाएं, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस ए सेम वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी
प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो इस ए क्रॉस सी को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। डायरेक्शन उल्टेंगे तो ये प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो एक आपने प्रूव कर दिया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। अब इसका बी के साथ ले लें, वहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, ये तीनों सेम हो जाएंगी, क्योंकि ए क्रॉस बी की ये वैल्यू भी आएगी, ए क्रॉस बी की बी क्रॉस सी वाली वैल्यू भी आएगी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी ये सवाल आपने खुद ही कर लेने हैं, नेक्स्ट टाइम हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।